जोजो किड्स। मंडल गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम मंगत था। मंगत बहुत समझदार था, लेकिन उसकी स्त्री रजनी बहुत बड़बोली थी। वो हमेशा अपने घर की बातें सबको बताती थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं बचती थी। एक दिन मंडल अपने खेतों में खुदाई कर रहा था। तभी उसे मिट्टी के नीचे कुछ धातु की आवाज आई। ये क्या आवाज थी? लगता है धरती के नीचे कुछ है। देखता हूँ कि क्या है। मंगत ने देखा कि मिट्टी के नीचे एक सोने का घड़ा है, जो कि एक बड़े कपड़े से बंधा हुआ है। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। सोने का घड़ा, इसमें जरूर सोना होगा। इसे जल्दी से बाहर निकाल लेता हूँ। ये जरूर मेरे पूर्वजों ने यहाँ दबाया होगा। जैसे ही मंगत ने उस घड़े को निकाला, अरे बाप रे, ये घड़ा तो काफी बड़ा है। इसे मैं कैसे उठाकर ले जाऊं? ऐसा करता हूँ कि रजनी को बुला लेता हूँ। उसकी मदद से ये घड़ा घर ले जाता हूँ। पर ओह, मैं ये इतनी बड़ी बात रजनी को कैसे बताऊं? वो तो सारे गांव में ढिंडोरा पीट देगी। अगर सबको पता चला कि हमारे पास इतना सारा सोना है, तो जरूर चोर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। मंगत सोच समझकर मिट्टी में वापस घड़े को दबा देता है। कोई तिगड़म लगानी होगी। रजनी के बिना ये काम किसी और से करवा भी तो नहीं सकता। कुछ ऐसा करना होगा कि रजनी को पताए बिना ये काम बन जाए। घर जाकर वो सोचने लगता है कि क्या किया जाए। फिर थोड़ा सोचने के बाद वो बाजार चला जाता है और वहाँ से बहुत सी मछलियाँ खरीद लाता है। फिर वो मछलियाँ अपने खेत में ले जाकर फैला देता है और फिर अपने घर चला जाता है। खेत पर जाकर उसने रजनी से कहा कि देखो कितनी मछलियाँ हैं, चलो इनको घर ले चलते हैं। ये मैंने घड़े में सारी मछलियाँ डाल दी हैं। चलो चुपचाप इन्हें घर ले चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। वो दोनों मिलकर उस मटके को घर ले आते हैं। अगली सुबह वह जल्दी उठकर वो घड़ा अपने आंगन में छुपा देता है और मछलियाँ फेंक देता है। जब रजनी उठकर मछलियों के बारे में पूछती है, तो साफ मना कर देता है कि कुछ याद नहीं। इस प्रकार मंगत रजनी की मदद से ही उसे बिना कुछ बताए घड़ा घर में ले आया। अक्ल से काम लिया जाए तो हर काम संभव है। चील और भेड़िया। एक समय की बात है। दो दोस्त चील और भेड़िया जंगल में रहते थे। एक दिन दोनों ने पास पास साथ साथ रहने का सोचा। हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, क्यों ना हम एक दूसरे के पड़ोसी बने। चील ने अपना घोंसला एक पेड़ की डाल पर बना लिया और भेड़िया एक झाड़ के पीछे रहने लगा। यहाँ ठीक है, क्यों चील? हाँ, यहाँ ठीक है। एक दिन चील के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने एक छोटे भेड़िए के बच्चे को खा लिया और अपने बच्चों को भी खिला दिया। यह बात जानकर भेड़िए ने चील से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे कहने पर तुम्हारा पड़ोसी बना था, लेकिन तुमने मेरे ही बच्चे को मार डाला। मुझे अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैंने। तुमने बहुत गलत किया। मैं तुम पर भरोसा करता था। अब तुम्हें भगवान इस बात की सजा जरूर देगा। तुम एक अच्छी दोस्त नहीं बन सकी। आज के बाद मैं न तुमसे बात करूंगा और न ही तुम मेरी दोस्त हो। यह कहकर भेड़िया वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद चील ने एक मरे हुए बकरे को देखा। अरे वाह, इतना बड़ा बकरा! लगता है गांव वालों ने इसे मारा है। क्यों ना एक बड़ा हिस्सा अपने साथ ले जाऊं? ये तो बहुत स्वादिष्ट होगा। चील ने चालाकी से बकरे का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ लिया और अपने घर लौट गई। अचानक उसके हाथों में जलन होने लगी। अरे ये क्या? इस मांस के अंदर क्या है? हे भगवान, यह तो अंदर कोयला पड़ा हुआ है। लगता है गांव वालों ने खाना पकाने की कोई नई विधि बनाई होगी। ओह ओह, फेंको इसे, फेंको। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चील के हाथ जल चुके थे।
यह देखकर भेड़िए ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिली। बिना सोचे समझे कभी भी किसी का भी भोजन उठा लेती हो, ये उसी की सजा है। मूर्ख मछुआरा। एक गांव में नरेश नाम का आदमी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहा करता था। उसका परिवार बहुत गरीब था और वह मछली पकड़ने पर निर्भर करता था। नरेश के घर के पास एक बड़ा तालाब था जहां लोग मछली पकड़ने आते थे और उनका व्यापार करते थे। एक दिन नरेश के दोस्त ने उसे बड़ी मछली बेचते हुए देखा। मदन, तुम बड़ी मछली पकड़कर बेचते हो? हाँ नरेश, इसमें बहुत मुनाफा है, इसीलिए मैं सिर्फ बड़ी मछली ही बेचता हूँ। तुम भी बड़ी मछली बेचा करो। इन छोटी मछलियों को बेचकर भला क्या फायदा हो सकता है? नरेश को लगा कि अगर वह छोटी मछली बेचता रहा तो कोई कमाई नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने बड़ी मछली पकड़ने और बेचने का सोच लिया। अगले दिन वह तालाब के पास गया तो उसने बड़ा जाल बिछा दिया और जब उसे लगा कि कुछ पकड़ में आया है तो उसने देखा कि उसमें छोटी छोटी मछलियां ही हमेशा की तरह फंस गई हैं। मगर यह क्या, कई बार कोशिश करने पर भी एक भी बड़ी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। ये क्या हो रहा है? मैं सुबह से जाल डालता जा रहा हूँ लेकिन एक भी बड़ी मछली मेरे जाल में नहीं फंसी। काफी देर तक घर ना पहुँचने पर नरेश की पत्नी तालाब के पास पहुँचती है। आप आज सुबह से यहीं बैठे हैं, घर भी नहीं लौटे। आप जानते हैं बच्चों ने और मैंने कुछ भी नहीं खाया। आप भी सुबह से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। आप कब से ये छोटी मछलियाँ पकड़ रहे हैं और उन्हें छोड़ देते हैं? भला ऐसा क्यों कर रहे हो? आप जो भी मछलियाँ जाल में फंसी हैं, उन्हें निकाल क्यों नहीं रहे? अगर बड़ी मछली यहाँ नदी में है ही नहीं तो वो आपके जाल में फंसेगी कैसे? हमें बड़े के चक्कर में अपना रोज का छोटा छोटा काम छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। ये बड़ी मछली पकड़ने के चक्कर में छोटी मछलियाँ भी हाथ से चली गई। जितना मिलता है उसमें खुश रहना चाहिए। एक गांव में रमेश नाम का लड़का रहा करता था। वह बहुत ही आलसी था। वह बिना काम करे जिंदगी गुजारना चाहता था। एक दिन उसे सोता देख उसकी माँ उस पर जोर से चिल्लाई, सूरज सर पर आ गया मगर इसका उठने का मतलब ही नहीं। इसने तो कसम खा रखी है कि पूरी जिंदगी इसने बिना काम के खाते पीते ही रहना है। माँ, तुम मुझ पर ऐसे ही चिल्लाती रहती हो। जब समय आएगा तो काम कर लूँगा। तभी वहाँ रमेश का दोस्त सुरेश आ जाता है और रमेश उसके साथ घर के बाहर चला जाता है। दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अंधेरा होने पर उन्हें पेड़ से आती हुई रोशनी दिखाई देती है। तभी वहाँ बैठा उन्हें एक महात्मा दिखता है। यह रोशनी इस पेड़ के पीछे बने जादुई घर से आ रही है। इस घर में जो चला जाता है उसे आराम मिलता है और कभी काम नहीं करना पड़ता। यह बात सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्त सुरेश को छोड़कर उस घर में चला जाता है। कुछ दिन तो रमेश वहाँ खुशी खुशी बिताता है क्योंकि वहाँ उसे सब चीजें आसानी से मिल जाती थी। परंतु कुछ ही दिनों के बाद उसे अपनी माँ और दोस्तों की खूब याद सताने लगती है। परंतु कुछ ही दिनों में उसे अपनी माँ और दोस्तों से दूर होने और अकेलेपन की वजह से उदासी आ जाती है और वह सोचने लगता है, मुझे अपनी माँ और दोस्तों के पास जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। कितने समय से यहाँ हूँ, कुछ करने के लिए भी नहीं है। अब वह काम करना चाहता था। तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, अरे अब उठ भी जा, कितनी देर हो गई है। रमेश समझ जाता है कि वो नींद में था और एक अच्छा सपना देख रहा था। जब रमेश की नींद टूटती है तो उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था, लेकिन उसे इस बात की समझ आ चुकी थी कि बिना परिश्रम के कभी खुशी हासिल नहीं होती। मेहनत करना बहुत आवश्यक है। टूटू खरगोश। एक समय की बात है, एक जंगल में टूटू नाम का एक प्यारा सा खरगोश रहता था जो एक शिकारी था।
वह रोज अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार पर जाता था। एक दिन उसे कोई भी जानवर शिकार के लिए नहीं मिला। वह परेशान हो गया। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। अब वो रोज परेशान रहने लगा। तब वह एक दिन अपनी दादी के पास गया। दादी दादी, मैं क्या करूं? कोई भी जानवर मेरे जाल में नहीं फंसता। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा जाल बनाऊंगी जो कभी भी नहीं टूटेगा, और देख लेना तुम्हें शिकार करने में बहुत आसानी होगी। दादी दिन रात मेहनत करने लगती है। दादी, आप क्या कर रही हो? कितने दिन बीत चुके हैं, अब मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ। अरे नहीं, रुको, 2 ही दिनों की बात है। अभी ये जाल तैयार हो जाने दो, फिर तुम जब इसे ले जाओगे तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। दादी की बात मानकर टूटू वहीं रुक जाता है। दादी दिन रात उसे अच्छा भोजन कराती है और जाल को बनाती है। एक दिन जाल तैयार हो जाता है। ये लो टूटू, इसे ले जाओ और आज के बाद जब भी शिकार पर जाओ इस जाल का इस्तेमाल करना। देख लेना तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। टूटू वह जाल लेकर अपने घर वापस लौट आता है। दादी ने कितनी मेहनत से ये जाल बुना है, मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। अब टूटू हर रोज उस जाल का इस्तेमाल करने लगा और हर रोज एक अच्छा शिकार पकड़ने लगा। अब टूटू को एक अच्छा शिकारी सभी समझने लगे। फिर एक दिन टूटू को उसके दोस्त ने पूछा, अरे दोस्त टूटू, तुम तो कमाल के शिकारी हो चुके हो, कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। हर रोज कोई ना कोई जाल में फंस ही जाता है। ये जाल भला तुम्हें मिला कहाँ से? ये मुझे कहीं से नहीं मिला, ये मेरी दादी ने दिन रात मेहनत करके मुझे दिया है। मैं अपनी दादी का ये तोहफा कभी नहीं भूलूंगा। Please subscribe.